की एंट्री हो गया था, दौड़ हो गया था, जो भी होता है आपका पीटी मैच, सारा चीज हो गया था। लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, जब उनको इंटरव्यू देने का बारी आया, तो उनका इंटरव्यू का लेटर बकायदा गुजराती में भेजा गया। अब ना वो गुजराती समझता है, ना अगला उड़िया समझता है, ना जाके इंटरव्यू को फेस करेगा। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी, जो राज्य सरकार है, वो अपनी तरफ से क्लियर है कि हम तो बाहर के आदमी को नहीं रोके परीक्षा देने के लिए। यदि मान के चलिए न्यायालय इस बात में हस्तक्षेप करेगी कि आप 100% रिजर्व क्यों कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट तो स्पष्ट कहा कि हमने तो आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम भी लिए, आपको दौड़ाए भी। अब यदि आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है? सभी प्रदेशों की लगभग यही कहानी है। अब किसी प्रदेश में चले जाइए, अभी हाल फिलहाल उड़ीसा में एक आपका माइनिंग का पोस्ट आया है, वहां तो स्पष्ट लिखा है कि उड़िया भाषा 7वां 8वां का होना चाहिए। अरे 9, 10, 12 तो अलग बात है, 7वां 8वां में आपको उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा भी दिमाग रहे, यदि हम इनकी जो सरकार हो, अपनी जरा सा भी अगर बादाम खाए हो भूसा के जगह, तो बहाली क्लियर भेज सका। अब थोड़ा सा धीमा होके परिस्थिति में अपनी बात करे चाहिए। जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद भले सन 15 अगस्त 1947, तो 6 साल बाद 1953 में बकायदा पूरे भारत देश में पहला राज्य किसी राज्य से कट के अलग भले। उस राज्य के नाम हले आंध्र प्रदेश, और जिस राज्य से कट के अलग भले और नाम हले तमिलनाडु। आज हमने सभी बराबर इस बात के जाना है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि तमिलनाडु एक अलग स्टेट है और आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद बकायदा आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु में अपने स्थानीय लोगों के लिए कोई बात कही हो, या फिर तमिलनाडु, चूंकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा था, क्या तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश में कोई जोर जबरदस्ती की हो? आपके पास कोई उदाहरण है? आपके पास उदाहरण है? लेकिन हमारे यहाँ बिहार का जोर जबरदस्ती है, इसका हर पेपर उदाहरण है कि नहीं? अरे अगर में डरे की बात भाई, अगर में डरे की बात, लॉजिकली बात करे। जब तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ और आंध्र प्रदेश के लोगों ने तमिलनाडु में अपना अधिकार नहीं समझा, तमिलनाडु के लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपना अधिकार नहीं समझा, तो यूपी बिहार वाले झारखंड में अपना अधिकार क्यों समझेंगे भाई? क्यों समझेंगे? आज जब हमने बात के रखा तो बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के सवाल कर रहा है, या फिर लोग क्या बतवा है कि नहीं ये नया लड़का लोग बांटने का काम करता है। भैया हम लोग कोई बांटने का काम नहीं करते हैं। बाकायदा यदि इन सरकारी दफ्तरों से, क्योंकि हम पता है हमारे लोग तो ढिबरा चुनने के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, तो यदि इन सरकारी दफ्तरों से यूपी बिहार के लोग झांककर हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अच्छा से सुनिए, मैं चाहूंगा। और आप भी याद रखिएगा, बाकायदा इस झारखंड में 2023 में कोई यूथ ऐसा आया है जो बाकायदा किसी बात को सामने कहता है। यदि यूपी बिहार के मेरे कोई अधिकारी, चूंकि आप आयु में हमसे बड़े हैं यानी बड़े भाई, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सुनिए, मैं तर्क दे रहा हूं। जब सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का एक हिस्सा झारखंड काट कर अलग किया जाता है, बिहार के हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और झारखंड के हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 40% आता है। अब थोड़ा सा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यदि हम दो भाई का उदाहरण ले, यदि दो भाई का परवरिश तो छोटा से होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा हुआ है ना, है ना, है कि तब तो कोडरमा वाले में बड़ी बेस है, बंटवारा हुआ है, दो भाइयों में बंटवारा होता है, साथ पड़ता है,
साथ खेलता है, साथ लड़ता है, लेकिन शादी ब्याह जब होता है और थोड़ा सा जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो उनका बंटवारा होता है। उनको चूल्हा अलग मिलता है, 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है, ताकि इधर थोड़ा डायलॉग फेमस है 12 बीघा, तो 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। दोनों भाई का हिस्सा में 6-6 बीघा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो दिग्भ्रम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार दो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है। बकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है, तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के चर और जोरू पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अब हिस्सा हमारा है। यहां हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। टमाटर लगाएं, ये खिले रहने दें, खिले रहने दें, हम कुछ ना लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाईगण मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है। अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है, तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है, यानी हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड दीजिए। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, आपको तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था, साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। झारखंड के कोने में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कभी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा, उनसे साफ कहिएगा, हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को काहे दबा रहा है? हमने देहात में खातिर कहले गया कि मैंने जमीन
और जोरू जोर के नहीं तो कोनो और के, वही हाल आज आप देखिए झारखंड के किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए, जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था, एक लाइन बताइए, झारखंड राज्य क्यों बना था? यदि उनको काबिज होना था, अगर यहाँ बीडीओ सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था, तो हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झारखंड लिया। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। कि हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहां बनता है? झारखंड, झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में।